सवाल गुरु प्रकाश जी वो कह रहे हैं अब कांग्रेस जो है सीधे कह रही है हमारे शासनकाल में तो अवैध बनी नहीं, ये तो तब बनी थी जब बीजेपी की सरकार थी, तो सवाल उनसे पूछिए। नहीं सुचारिता, मुझे लगता है कि आपने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में बहुत अच्छा वर्गीकरण किया है। आपने अच्छा क्लासिफाई कर दिया है कि इस विषय को बीजेपी, कांग्रेस, हिंदू मुसलमान इस दृष्टि से देखने की आवश्यकता नहीं है। सुचारिता, हम तो संविधान की अब बात करना चाहते हैं। धारा 19 की बात करिए आप, धारा 25 की बात करिए आप, धारा 14 की बात करिए आप। किसी भी सरकार के लिए, किसी भी सिविल सोसाइटी के लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी क्या होती है सुचारिता? लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक सेफ्टी। लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक सेफ्टी को सवाल कौन कर रहा है? हिमाचल प्रदेश के मंत्री ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह कह रहे हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वहां पे लड़कियों को छेड़ा जाता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वहां हिंसा होती है। तो कांग्रेस पार्टी यहां पे एक ऐसे सिचुएशन में फंस गई है, एक ऐसी विचित्र स्थिति में फंस गई है, जो फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर उन्होंने अपीजमेंट का खड़ा किया है, जो तुष्टीकरण का खड़ा किया है, आज वही फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर जो इन्होंने तुष्टीकरण का खड़ा किया है, इनको काट रहा है। दिक्कत इस बात की है, जब आप कहती हैं सुचारिता कि कांग्रेस में दो फाड़ है, तो कांग्रेस में तो ये आइडियोलॉजी है, ये माइनॉरिटी अपीजमेंट भी करेंगे और पब्लिक ऑर्डर और सेफ्टी को भी सुनिश्चित करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। मैं आभार व्यक्त करता हूं कांग्रेस के मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी का, जिन्होंने कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया है। संविधान की धारा कोई मतलब नहीं है, वक्फ से कोई मतलब नहीं है। आज सुचारिता पूरे देश में वक्फ ने 9,60,000 एकड़, दोबारा बोल रहा हूं, पूरे देश में 9,60,000 एकड़ ऐसी प्रॉपर्टी है जो वक्फ के नाम पे है। भारत सरकार के बाद सबसे ज्यादा मालिकाना किसके पास है पता है आपको सुचारिता? वक्फ के पास। और हम क्या कह रहे हैं? हम तो यही कह रहे हैं कि वहां पे स्ट्रक्चर आए, वहां पे ऑर्गेनाइजेशन आए, वहां पे आर्गुमेंट आए। कांग्रेस पार्टी दिल्ली में वक्फ एक्ट का विरोध करेगी और उसी वक्फ एक्ट का जो दुराचार, जो परिणाम होता है, वहां आप कह रहे हैं। ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि हम वक्फ की बात आज कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अवैध पिछले कुछ दिनों वक्फ को लेकर हंगामा हुआ। मुमताज जी भी आ गए स्टूडियो में, बहुत पिछले कुछ दिनों वक्फ को लेकर एक हंगामा हुआ। अब ये जो अवैध मस्जिद की बात हो रही है, जो शिमला में जिसकी बात हो रही है कि भाई गैर कानूनी तरीके से 3 मंजिल बना दी गई, ये वक्फ की प्रॉपर्टी पर बना हुआ है, तो ये एक और अब नया विवाद आ गया है। क्योंकि पहले तो ये कहा जा रहा था कि वक्फ जहां हाथ रख दे वहां पर कहते हैं ये वक्फ की जमीन हो गई, उसको काउंटर करने के लिए कानून लाया जा रहा था। उसका एक उदाहरण दिख गया है कि भाई ये जमीन है और देखिए यहाँ पर अपनी मंजिल पर मंजिल बढ़ाते जा रहे हैं अवैध तरीके से। बताइए। देखिए, मुझे लग रहा है पहली चीज तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मस्जिद जैसी इबादत गाह वो गैर कानूनी तौर पर बनी नहीं सकती, और अगर कोई बना रहा है वो गलत कर रहा है। मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं। जहां तक ये है कि 3 मंजिला 4 मंजिला, सवाल ये है कि कैसे बन गई। क्या लोगों ने वहां जो सरकारें हैं, चाहे पहले की हो, चाहे अब की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, ये रातों रात तो बन नहीं गई। कोई ऐसा माचिस की डिब्बी तो है नहीं कि एक के बाद एक रख करके और वो बन गई। तो सवाल ये है कि बनने क्यों दिया गया इस तरीके से? ठीक है, बिल्कुल क्यों बनने दिया गया? जहां तक कांग्रेस के मिनिस्टर का ताल्लुक है, तो कांग्रेस की हालत तो यह है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी की ही सारी है कि नारी की ही सारी है, ये उसकी हाल है। आप मध्य प्रदेश जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो वहां कमलनाथ हिंदुत्व कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे थे, बागेश्वर धाम जो है बाबा के पांव पे गिर गए थे और पूरी कांग्रेस खामोश थी। वही आईसीसी में हमने देखा पूरी रामलीला मंडली मंदिर जा रहे हैं या बाबा के चरणों में जा रहे हैं तो गलत है क्या? नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए, गलत है। जाना चाहिए लेकिन वोट के लिए नहीं जाना चाहिए। हाँ, तो आप ये कह रहे हैं कांग्रेस स्पष्ट कर दे भाई ये गलत है ना, वो हिंदू वोटर के साथ है या मुसलमान वोटर के साथ है। आप चाह रहे सियासी भाई क्लियर बता दे। देखिए ऐसा है, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस की सरकार है हिमाचल प्रदेश में। पूछ रहा होगा चंद्रमोहन जी, आप बता दीजिए। आज आप मस्जिद से खिलखिलाने के लिए खड़े हो गए। गलत है, उनको लग रहा है हमारे मंत्री महोदय जो हिमाचल प्रदेश के हैं कि गलत है, तो गिराए ना, उसको बुलडोजर चला दे, क्यों नहीं चलाते? एक मिनट, नहीं वो गेंद बीजेपी के पाले में डाल रहे हैं, वो कह रहे हैं इन्होंने बनवाने दिया। हाँ, बोलिए। ये वही हिमाचल प्रदेश है जहां पे बाकायदा रोड पे रैली निकाल करके एक अक्सरियती तबका जो है उसने धमकी दी मुसलमानों को कि 1 महीने के अंदर देवभूमि को खाली कर दिया जाए। तो वहां पे हालत यह है कि आप मस्जिद के अवैध की बात कर रहे हैं, वहां तो मुसलमानों को अवैध करार देने की कोशिश की जा रही है और अब सपोर्ट उसके कांग्रेस अब सपोर्ट दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। उन्होंने बड़ी बात उठाई है, दोनों में फर्क है। अरे मैं कह रहा हूं मुसलमानों को अवैध करार
देने की कोशिश की जा रही है। गलत तरफ ले जा रहे हैं। अनऑथराइज्ड है, इलीगल है, गलत तरफ से पढ़ाई। आचार्य जी उन्होंने अपनी गलती नहीं है भाई, वहाँ केस है कि लोग परेशान है, लोकल लोगों को परेशान किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, लड़कियों को छेड़ा जा रहा है। परेशानी वो है, उनकी बात करो ना, क्यों होता है बस एक मिनट रुक जाइए। उन्होंने एक बड़ी बात उठा दी। उन्होंने कहा कि सिर्फ मस्जिद अवैध बताने की कोशिश नहीं है, मुसलमान ही इस देश में अवैध हो रहे हैं, ऐसा दिखाने की कोशिश। हजार रही है। अरे समस्या की जड़ में जाएं तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा। हाँ। समस्या की जड़ वक्फ बोर्ड है, हाँ। वक्फ की जमीन है, हाँ। और उसका लाइव एग्जांपल सामने निकल के आ रहा है। हाँ। और देखिए क्या हो रहा है, आप देखिए बेसिक चीजें जो सुचारिता वही है कि म्युनिसिपल डिपार्टमेंट, और आप थोड़ा सा भी इलीगल आप कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं, आप अपने घर के आगे ईंट निकाल के दिखा दीजिए, उसी टाइम ऑफिसर आता है, आपका चालान कर देता है। परंतु एक 4 मंजिल की जो वो बन जाती है, किसका बरदस्त है उसके ऊपर, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो उसको लगातार बचा रही है, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो मुझे लगता है कि उसका उन्मूलन, उसका जड़ों पर जाना पड़ेगा, उसकी जड़ों पर कौन ऑक्सीजन दे रहा है, कौन पानी दे के उसको सींच रहा है। तो ये सरकार बहुत बड़े कटघरे में खड़ी है, और इलीगल निर्माण चाहे वो कोई भी ओवैसी साहब कह रहे हैं संघियों का झुंड है जो मस्जिद तोड़ना चाहता है। तो देखिए कितनी बदतमीजी है। हाँ। कैसे संघियों का झुंड हो सकता है? जब हिंदू समाज कुछ खड़ा होता है, अपनी बात को रखता है, तो मुस्लिम को साथ जाके खड़ा होना चाहिए। मेरे साथ 2 मुस्लिम भाई खड़े हैं, ये खड़े हो कि हाँ इलीगल एलिमेंट है, इलीगल बिल्डिंग है, हम उसको आपको तोड़ने के उसके लिए साथ है, इलीगल बिल्डिंग के साथ है। अब मैं एक बार जरूरी है कि वो सिर्फ जो है रिलीजियस प्लेस हो सकता है। मोहब्बत की दुकान में नफरत परोसी जा रही है, ये आपके नेता कह रहे हैं, और कांग्रेस के लिए कह रहे हैं, वो कह रहे हैं संघियों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। देखिए सुचारिता जी, लोग हमें बी टीम कहते थे, आज लोगों के सामने ये आईने की तरह साफ होता जा रहा है कि बी टीम कौन है। बी टीम बीजेपी है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, अदर्स जितनी भी और पार्टियां हैं, जेडीयू है, इन पार्टियों का चरित्र और चेहरा सामने आ रहा है पब्लिक के, कैसे ये तुष्टीकरण की राजनीति पर उतर आए हैं। अब अभी तक तो मंदिर मस्जिद की बात जो है बीजेपी करती थी, बजरंग दल करती थी, आरएसएस करती थी, अब जो है इसमें कांग्रेस की भी एंट्री हो गई है। और कांग्रेस के प्रदेश जहां पर उनकी सरकार है, वहां पर देखिए कैसे नारे लगाए जा रहे हैं, इनके ऊपर कोई नहीं बोल रहा। नहीं तो सही बात अगर करेंगे तो आप उन्हें संघियों की श्रेणी में डाल देंगे, वो संघी हो गए, पाकिस्तान भेजो मुसलमान। एक ऐसा माइंड वॉश किया जा रहा है सुचारिता, एक ऐसा माइंड वॉश किया गया है लोगों का, जिनके लोगों के दिलों में नफरत की राजनीति नहीं, मैं उस बात पर आ रही हूँ, क्योंकि वो बात मुमताज जी ने भी कही और मुझे लगा उस बात पर डिबेट होनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपके नेता, अगर कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के मंत्री ये कह रहे हैं ये अवैध है, ये गलत है, इसे हटाया जाए, तो आप उन्हें बीजेपी की टीम और संघी बता देंगे? बिल्कुल संघी, ये भी वही काम क्यों भाई? गलत सही को सही और गलत को गलत। अगर ये गलत है, सुन तो लीजिए, ये गलत है तो ये आज से तो नहीं बनी हुई मस्जिद, मगर ये आप ये देखिए जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है वहां पर भी ऐसा ही हो रहा है। अभी तक बीजेपी की सरकारों को हम कोस रहे थे, तो वहां पर भी ऐसा हो रहा है। जहां अदर्स पार्टियों की सरकार है, अभी आपने देखेंगे तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार है, मगर वहां पर भी मुसलमानों के, तो फिर तो ये तो अच्छा है ना, एक यूनिफॉर्म रूल बनेगा, एक यूनिफॉर्म रूल बने कि जहां अवैध निर्माण है उसे गिराया जाए। आप ये शायद नहीं जानते हैं, लेकिन इस देश में कई मंदिर भी गिराए गए हैं, और वो अवैध थे इसलिए गिराए गए, ऐसा नहीं है। देखिए संघी लोग क्या चाहते हैं, इस देश में ताना बाना देश का खराब हो जाए, देश में चाहते हैं हिंदू मुसलमान की बात हो, मुद्दों की बात ना हो। तो अगर हमारे बैरिस्टर साहब असदुद्दीन ओवैसी एक पढ़े लिखे, एक समझदार और बहुत होनहार और देश के असल में जो नेता हैं, वो उनके अंदर खूबी है, और वो अगर ये बात कह रहे हैं कि संघी मिजाज के लोग पूरे देश का अमन चैन खराब करना चाहते हैं, तो क्या गलत कह रहे हैं? जब ऐसे नारे लग रहे हैं पाकिस्तान भेज दो, जहाँ कांग्रेस की सरकार है, जहाँ भाजपा की सरकार है, मुसलमानों की दुकानें लूटी जा रही हैं, मुसलमानों को मारा जा रहा है, और ये स्टैंड भी ठीक है, आपने जो बात बोली है, मैं वही बात गुरु प्रकाश जी से पूछूंगी।